कि किस जॉब में आपको यहाँ पर आना चाहिए। सऊदी अरब के अंदर ऐसी बहुत सारी जॉब है जिसमें पैसा बहुत ज़्यादा है। एक्सीडेंट हो जाए कार और उसके बाद उसको रिपेयर करते हैं, यानी डेंटिंग पेंटिंग करते हैं। इसमें भी अगर आप अच्छे खासे कारीगर बन जाते हैं तो लेकिन जो बातें मैंने आपसे शेयर की हैं, चाहे जो भी रही हो, ये मैंने कहीं से सोशल मीडिया से निकाल के नहीं, बल्कि जो हमने अपने सामने देखा है उसकी बुनियाद पर मैं बता रहा हूँ। वरहमतुल्लाह गाइस, आज के इस नए ब्लॉग में मैं आपका स्वागत करता हूँ। इस ब्लॉग में मैं आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ कि किस जॉब में आपको यहाँ पर आना चाहिए। सऊदी अरब के अंदर ऐसी बहुत सारी जॉब है जिसमें पैसा बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं ये कहूँगा सबसे पहले कि कोई भी काम यहाँ पे बुरा नहीं है। जो भी काम आपको मिलता है, अगर आप उसमें मेहनत से काम करते हैं और अपने मौके की तलाश में रहते हैं तो आपको वहाँ पर भी एक अच्छा खासा इनकम हो सकता है। तो सबसे पहले कोई भी जॉब बुरा नहीं है या कमतर नहीं है। जिन जॉब में सबसे ज़्यादा पैसे हैं उनमें से एक है, आप ज़्यादा पैसे वाली जॉब को अगर आपको करना है तो आप सबसे पहले ये जान लें कि आपके पास एक हुनर होना चाहिए। हुनर के लिए आप सबसे पहले ये बात जान लें, जैसे वेल्डिंग है। वेल्डिंग काम अगर आप जानते हैं, इसमें अच्छा खासा पैसा आप कमा सकते हैं। इसी तरह से, क्योंकि ये इस काम में आपको जब पूरा नॉलेज हो जाता है तो आपको एक तरह से ठेका मिलने लग जाता है। इसी तरह से आप जो ये लिफ्ट वगैरह फिक्स करते हैं, लगाते हैं, क्योंकि हर बिल्डिंग में लिफ्ट होती है, घर के अंदर तक लिफ्ट होती है, तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा पैसा होता है। और जब आप एक एक्सपर्ट बन जाते हैं तो इसमें आप अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। और ये आप अनुमान लगा के चलें, अगर आप इसका ठेका लेने लग गए या इस पर आपने ऑफिसें बना ली और अपना काम टेंडर के ज़रिए खुद खींचने लग गए तो आपको अच्छा खासा इनकम हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता है। इसी तरह से कार जब कहीं क्रैश हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाए कार और उसके बाद उसको रिपेयर करते हैं, यानी डेंटिंग पेंटिंग करते हैं, इसमें भी अगर आप अच्छे खासे कारीगर बन जाते हैं तो इसमें भी अच्छी खासी इनकम आपको मिलती है। ज़ुबान का बहुत बड़ा मैटर नहीं होता है यहाँ पे, ज़ुबान आप बहुत जल्द सीख लेते हैं। जॉब और है जो लकड़ी और बढ़ई वाला काम जो करते हैं, दरवाज़ा बनाना, फिक्स करना, ये भी यहाँ पे बहुत चलता है। और ज़्यादातर लोग कफील के अंडर में होते हैं, लेकिन वो बाहर अपनी दुकान रखते हैं और कफील को सालाना कितना पे करना है वो पे करके अपना वहाँ पे काम करते हैं। अगर आप नौकरी करेंगे तो आपको सैलरी वही 1400-1800 मिलेगा, लेकिन अगर आगे चल के आप कारीगर हैं तो आप अपना खोल सकते हैं और सऊदी भी यहाँ पे सपोर्ट करते हैं। इसके साथ ही एक और जॉब है जिसको टेलर कहते हैं। जो लेडीज़ टेलर होते हैं और बाहर काम करते हैं तकरीबन, और आपको हर चौराहा यानी जहाँ पे लोगों का ज़्यादा आना जाना होता है, वहाँ पर आप देखेंगे कि लेडीज़ टेलर बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उनकी कोई सैलरी नहीं होती है, लेकिन कुछ लोगों को सैलरी पर रखा जाता है क्योंकि वो अच्छे कारीगर नहीं होते हैं। और जो अच्छा कारीगर होता है वो फिर अपना एक महल ले लेता है और उस महल में वो कमीशन के बेस पे काम करता है, तो इनकी भी सैलरी अच्छी खासी होती है। मैं आपको बताऊं, अगर आप वहाँ नौकरी करेंगे तो 1400, 1800, 1600 मिलेगा, लेकिन अगर आपका अपना खुद का होगा तो उसमें आपको तकरीबन 3000 रियाल से ऊपर मिलेगा। मैं अगर बात करूं एक पाकिस्तानी की तो वो मुझे बताता है कि तकरीबन वो 5 से 7 हज़ार रियाल कमा लेता है। जबकि एक इंडियन की मैं बात करूं तो वो बताता है कि वो 4 से 6 हज़ार रियाल कमाता है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन में काम करने वाले लोगों की सैलरी आपने देखी होगी, उनकी भी जो ओवर टाइम के साथ सैलरी बनती है वो भी अच्छा होता है, लेकिन उसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। तो गाइस, ड्राइवर की सैलरी आपने देखा होगा 1200, 1400, 1800, 2000, 2500 रियाल तक होती है। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि आपके पास हुनर होना चाहिए। अगर हुनर नहीं है तो आगे जाके आपको दिक्कत होने वाली है। यहाँ पर इस वक्त जो टैक्सी चलती है उसमें भी लोग अच्छा खासा कमाते रहे हैं। इस वक्त भी कुछ लोग कमा रहे हैं, लेकिन अब वहाँ से नौकरियाँ ज़्यादातर जा रही हैं। इसी तरह से हर सेक्टर में इस वक्त नौकरियाँ कम हो रही हैं बाहर से आने वाले लोगों के लिए। तो ये कहना कि पढ़े लिखे लोगों के लिए
बहुत अच्छी जगह है और मज़दूरों के लिए नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन यह है कि आपको अपनी जगह और मौका दोनों को तलाश करना पड़ेगा। ड्राइवर की जॉब एक अच्छी जॉब है और ये जॉब आप यूज़ कर सकते हैं अपनी सीढ़ी को ऊपर चढ़ने के लिए, क्योंकि यहाँ पे आसानी से कोई जॉब नहीं मिलती है। लोग बहुत अच्छे अच्छे कामों में आते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद जब उन्हें काम वहाँ नहीं होता है, उनको बाहर कहीं काम ढूंढना पड़ता है, तो सबसे पहले वो ड्राइवरी करके वो अपनी नींव जो उसकी जड़ है उसको मजबूत करते हैं सिर्फ ड्राइवरी करके। ड्राइवर की कई किस्में हैं। एक तो हाउस ड्राइवर आपने देखा होगा, एक ऑर्डर वगैरह जो खाने का हो या फिर कंपनीज़ का ऑर्डर हो उसको लेके जाना आना, सप्लाई करना। इसी तरह से आप डायना वगैरह चलाने वाले या बड़ी बड़ी गाड़ियां चलाने वाले लोग, वो सब ड्राइवर की ज़ुमरे में आते हैं। आप क्या कर सकते हैं ये आपको तय करना है। इसके अलावा आपको बहुत कुछ आता है, बहुत अच्छी तरीके से आप स्पीकिंग कर सकते हैं इंग्लिश में, और आप अरबी अच्छी बोल सकते हैं। लेकिन जब यहाँ आएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि इसका कोई मायने नहीं है, क्योंकि यहाँ जो भी आता है, जिसके साथ रहता है, वो ज़ुबान वो आसानी से सीख लेता है। ऐसा अगर सिर्फ ज़ुबान आने की वजह से होता तो यहाँ पर आप देखें बहुत सारे कंट्रीज़ के लोग मौजूद हैं जिनकी ज़ुबान ही इंग्लिश है। तो ये बात आपको समझ में होना चाहिए कि आपको स्किल आना चाहिए, काम का पूरा एक तरह से एक्सपर्ट होना चाहिए। हाउस बॉय की है और एक ऑफिस बॉय। इसी तरह से आप देख लें कि आप क्या कर सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद एक चीज़ ये भी होती है कि काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। किसी काम में जिसका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं है, उसमें रहना आपके लिए घातक है। लेकिन जो बातें मैंने आपसे शेयर की हैं, चाहे कहीं से सोशल मीडिया से निकाल के नहीं, बल्कि जो हमने अपने सामने देखा है उसकी बुनियाद पर मैं बता रहा हूँ। फोर्कलिफ्ट एक तरह से एक ड्राइवर होता है फोर्कलिफ्ट चलाने वाला, उसमें एक लड़का आया है इस वक्त और उसकी सैलरी अच्छी खासी होनी चाहिए, कम से कम 1600-1800 होनी चाहिए। लेकिन वो जिस कंपनी में जाता है काम करने के लिए, उसको दूसरा काम दे दिया जाता है और इस वक्त वो 1200 में एक ऑफिस के अंदर बैठ के साफ़ सफाई कर रहा है। वो बाहर नहीं जाना चाह रहा क्योंकि उसको उसका काम नहीं मिल पा रहा है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आपकी जगह अगर मिल जाए, आपको मौका मिल जाए, तो आप अच्छे खासे अर्न कर सकते हैं, कमाई कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर अपनी जगह नहीं मिली, आपको मौका नहीं मिला, तो आपके लिए दिक्कत की बात होती है। उसी को सर्च करने की ज़रूरत होती है। उसके लिए आपको कहीं ना कहीं से शुरुआत करना पड़ता है। तो शुरुआत करें और हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो आप उसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। इस बात पर गौर करें और सोचें कि आपको किस जॉब में आना है, आपके पास कौन सा हुनर, स्किल है और आप कैसे आ सकते हैं। इसके लिए मैं वीडियो में आपको ये बताना चाहूँगा कि आपको ट्रैवल का सहारा लेना चाहिए। आपके जाने पहचाने वाला कोई है तो वहाँ से आप वीज़ा लें, या फिर आप वेबसाइट वगैरह से इस चीज़ को सर्च कर सकते हैं। तो गाइस, यहीं पे हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं और फिर मिलते हैं एक दूसरे ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना रखें बहुत सारा ख्याल। माअस्सलामा।